वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग पार्टनरशिप का एक और जो है आगे स्टडी करेंगे। ये 12th क्लास का आपका जो पार्टनरशिप फंडामेंटल का एक पार्ट है। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पार्टनरशिप के बारे में जो है थोड़ा बहुत स्टडी किया था कि पार्टनरशिप हम क्यों करते हैं या हम उसमें क्या क्या प्रिपेयर करते हैं। हमने पीएल एप्रोप्रिएशन के बारे में भी स्टडी किया था। आज हम उसके एक दो पॉइंट और डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो सोल्व करेंगे। तो पार्टनरशिप आपकी जो है बेसिक है 12th क्लास में, ये अप्रोक्सीमेटली 30 मार्क्स की आती है, तो आप इसे ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले एक आपका क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि आप कोई भी मैनेजर या कोई भी जो है पार्टनर है उसकी सैलरी या कमीशन देते हैं उसको, तो उसके दो पॉइंट हो सकते हैं। एक तो ये कि आपने जो है प्रॉफिट पे मैनेजर को 10% जो है उसको कमीशन दे दिया या सैलरी भी दे दी, कमीशन मान लेते हैं अभी हम यहाँ पे। तो हमने मैनेजर को जो है प्रॉफिट पे जो भी आपका प्रॉफिट बचा है उस पे जो है 10% कमीशन दे दिया। तो सिंपली मान लिया आपके पास 33,000 जो है, यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया कि 33,000 आपके पास जो है प्रॉफिट बचा हुआ है, तो उसका 10% जो आपका 3300 आ जाएगा। आप उसको जो है ये कमीशन मिलेगा। एक आपके पास दूसरा पॉइंट आ जाता है कि जैसे मैनेजर को कमीशन दिया आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब कि उसका कमीशन देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसका 10%। तो दोनों चीज़ों में फ़र्क है। एक तो ये चीज़ आ गई कि मैनेजर को जो है 10% कमीशन दिया तो आप सीधा प्रॉफिट का 10% निकाल देंगे, उसको दे दिया। एक ये चीज़ आती है कि उसका कमीशन देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उस पर 10% दिया जाए। तो इसका जो है एक फॉर्मूला है कि जितना भी जो भी आपको रेट दे रखा हो उसको नीचे 100 में प्लस कर देंगे। मान लिया 10% है तो 10/110 कर देंगे, 110 से उसको डिवाइड कर देंगे। तो जैसे यहाँ पे 33,000 प्रॉफिट ही था इंटू जो है आपका 10/110, तो ये आपका 3,000 आ जाएगा। अब आप ये चीज़ चेक भी कर सकते हो कि आपका जो है ठीक है या नहीं है, क्योंकि देखो कि मैनेजर का कमीशन जो है 3,000 बचा है, वो निकालने के बाद आपके पास बच जाएंगे प्रॉफिट 30,000 के, 30,000 के, उसका 10% जो है वो 3,000 होता है। तो इसमें कुछ नहीं करना कि आपको सिर्फ एक लाइन का जो है कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो 10/110 हो जाएगा, या 8% है तो 8/108 हो जाएगा। कुछ भी है, आपको जो भी रेट दे रखा है उसको नीचे 100 में प्लस करके तब आप उसका जो है प्रॉफिट निकाल देंगे। एक तो ये पार्ट हो गया। उसके बाद जो है आपको कई बार पार्टनरशिप में ये चीज़ दे दी जाती है कि जो है पार्टनर्स की जो कैपिटल है, जो हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट तैयार करते हैं, तो वो दो तरीके से हो सकता है। एक तो जब उनके कैपिटल को फिक्स रखा जाए, फिक्स मतलब कि आप जो है अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस नहीं है, मतलब कि जब तक पार्टनर कोई कैपिटल नहीं लेके आता तब तक वो चेंज नहीं होगा। मान लिया आपने स्टार्टिंग में 2-2 लाख लगाए हैं या 5-5 लाख लगाए हैं, तो आपकी एंड तक वही रहती है जब तक कि आप उसमें कोई मेजर चेंज ना करो। तो कैपिटल अकाउंट बनाने के दो तरीके बताए हैं कि एक तो फिक्स है आपका, एक फ्लक्चुएट है। फ्लक्चुएट मतलब कि जो भी आपने स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस किया वो आपकी चेंज हो जाएगी। तो ये दो तरीके से हम बना सकते हैं कि जब पार्टनर्स की जो है कैपिटल अकाउंट वो फिक्स है या फ्लक्चुएट है। फ्लक्चुएट मतलब वो बदल जाएगी। तो फिक्स में क्या होता है कि जब तक कि पार्टनर कैपिटल और इंट्रोड्यूस नहीं करते तो वो इंक्रीज नहीं होगी, या जो है ड्राइंग जो है अगेंस्ट जो कैपिटल, ड्राइंग दो तरीके से निकलती है। एक तो आप जो है प्रॉफिट के अगेंस्ट ड्राइंग करते हैं, मतलब कि जो आपके प्रॉफिट होंगे उसमें से निकालोगे आप, वो तो आपका जो है एक पीएल अप्रोप्रिएशन पे चार्ज हो गया। ये ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल मतलब आप जो आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है उसी में से ड्राइंग निकाले हो, तो वो आपके जो परमानेंटली विड्रॉल हो जाता है वो कि आपने अपनी कैपिटल को ही रिड्यूस कर दिया है। तो ये दो चीज आ गई कि आप जो है कैपिटल आपकी तब चेंज होगी। तो दो तरीके से, फिक्स या फ्लक्चुएट, आपने कैपिटल रखना है। अगर क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं बोलता तो आपको फ्लक्चुएट के तरीके से करना है, क्योंकि उसमें दोनों अकाउंट मर्ज होके आ जाते हैं। तो पहले एक बार ये देखेंगे कि अगर आपके कैपिटल फिक्स है तो आप क्या करोगे। कुछ नहीं करना, आपको दो अकाउंट तैयार करने हैं। एक तो आपकी कैपिटल अकाउंट फिक्स रहेगी, तो जो है आपका कैपिटल अकाउंट अलग से ओपन होगा। दूसरा फिर आपका एक अलग से अकाउंट खुल जाता है जिसको करंट अकाउंट बोलते हैं। आप जो डे टू डे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, डे टू डे जो रूटीन वर्क के आपके एक्सपेंसेस है, वो आप करंट अकाउंट में से
करोगे। तो आपने जो है कैपिटल अकाउंट है उसको फिक्स रखना है, सिवाय कि जब तक आपका कोई है कैपिटल आप इंट्रोड्यूस नहीं करते या कोई ड्राइंग आपकी कैपिटल के अगेंस्ट नहीं होती, तो उस केस में बदली जाएगी आपकी जो है कैपिटल, नहीं तो नहीं बदली जाएगी। जैसे ये देखते हैं कि पार्टनर्स का जैसे कैपिटल अकाउंट है वो आपको पता है ये वाली साइड जो है डेबिट होती है, ये क्रेडिट होती है, 11th में हमने सीखा है ये सब चीजें। तो आप जो है कैपिटल जो भी इंट्रोड्यूस करी होगी पार्टनर का वो क्रेडिट बैलेंस होता है, बाय बैलेंस बीडी हो गया आपका। अब एक सिंपल सी चीज है कि आप जो भी चीज जिससे पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी वो क्रेडिट में आएगी, जिससे कम होगी वो डेबिट में आएगी। तो यहाँ पे जो है कैश या बैंक, ये जो है पार्टनर्स की कैपिटल का जो है ओपनिंग बैलेंस आ गया जो हमने ब्रॉट डाउन कर लिया है। जो कैश और बैंक कि कैसे उसने अपना जो है कैश दिया है या बैंक में ही पैसे जमा कराए हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये बढ़ गई। इधर फिर ड्राइंग आ गई कि आपने जो है ड्राइंग करी है लेकिन वो अगेंस्ट कैपिटल है, या आप इसको परमानेंटली विड्रॉल बोल सकते हैं, जैसे ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल या परमानेंटली विड्रॉल कि आपने अपनी कैपिटल को रिड्यूस कर दिया है। तो एक ये चीज आएगी, तो यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद जो आपका क्लोजिंग बैलेंस बचेगा वो आपकी फिक्स कैपिटल होगी। तो इसमें सिर्फ आपको 2 एंट्री करनी है, या तो आप कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हो या आप निकाल रहे हो, ये चीजें। और ये ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है, ना कि ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ये क्वेश्चन आपको बताएगा कि वो कैसे ड्रॉ करी है। तो उसके बाद जो है दूसरा क्या आता है, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट जो है आपका जो डे टू डे एक्सपेंसेस है वो सब आ जाएंगे। तो इसमें सिंपल है, जितने भी आपके पार्टनर है 2 है या 3 है, XYZ है, XY है, तो जो पार्टनर्स को मिलेगा वो क्रेडिट की तरफ, जो हमारे बिजनेस के लिए इनकम होगी या पार्टनर्स के लिए जो है खर्चा होगा तो वो आपका डेबिट की तरफ। एक बार देख लेते हैं इसको। बाय बैलेंस BD, आपने बैलेंस जो है वो ब्रो डाउन कर लिया, पहले से कोई बैलेंस है। अब एक चीज नोट करेंगे, ये करंट अकाउंट जो है ये आपका इसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, मतलब कुछ ऐसा अमाउंट भी हो सकता है जो आपको पार्टनर पे से लेना होगा। तो वो क्वेश्चन में आपको बताया जाएगा कि जो है करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है पार्टनर्स का या क्रेडिट बैलेंस है। तो क्रेडिट है तो क्रेडिट में, और जो है डेबिट है तो डेबिट में। और फिक्स जो आपका कैपिटल अकाउंट है वो कभी भी नेगेटिव बैलेंस शो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ अमाउंट जो है आपकी रहेगी ही रहेगी, क्योंकि आप सारा का सारा तो विड्रॉ नहीं करोगे। तो ये एक फिक्स कैपिटल अकाउंट में और एक फ्लक्चुएट में डिफरेंस भी हो गया कि जो है अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि फिक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएट कैपिटल अकाउंट में डिफरेंस बताइए, तो इसमें तो हम फिक्स में 2 अकाउंट तैयार करते हैं, वो आपका कैपिटल अकाउंट हो गया और करंट अकाउंट। फ्लक्चुएट में एक ही अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, दोनों को मर्ज करके आ जाएगा। उसके बाद इसका जो है कभी भी नेगेटिव बैलेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम या तो इंट्रोड्यूस करेंगे या निकालेंगे तो पूरी नहीं निकाल सकते, क्योंकि फिर पार्टनरशिप जो है आपकी खत्म ही हो जाएगी जब आप पूरा ही जो है पैसा वापस ले लेते हो। तो ऐसा नहीं होता। तो इसका जो है पॉजिटिव बैलेंस रहेगा और फ्लक्चुएट का आपका नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि आप कैपिटल में ही वो चेंज करते जा रहे हो। तो ये चीजें हो गई। तो यहाँ पे हम कर रहे थे कि अगर पार्टनर्स की जो है कोई भी चीज पार्टनर्स के पास जो उनकी कैपिटल में इंक्रीज हो रही है या उनका प्रॉफिट इंक्रीज कर रही है वो क्रेडिट में आ जाएगा, और यहाँ से जो बिजनेस की इनकम है या पार्टनर के लिए खर्चा है वो डेबिट में आ जाएगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल XYZ जो भी पार्टनर है, कोई सैलरी मिली है, कोई कमीशन मिला है, कोई रेंट मिला है, कोई भी चीज है, या PL एप्रोप्रिएशन से जो प्रॉफिट उनके हिस्से में आया है। तो जिससे भी आपको ये लगे, जिस भी ट्रांजैक्शन से ये लगे कि ये पार्टनर्स को फायदा है तो वो क्रेडिट में आ जाएगा, और जिससे ये लगे कि उनको लॉस हो रहा है वो डेबिट में आएगा। तो यहाँ पे जो है ड्राइंग आ गई, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये कैपिटल नहीं है। कैपिटल जो है आप कैपिटल अकाउंट में लोगे तो टू ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस होता है और फर्म के लिए, कंपनी के लिए इनकम होती है, तो डेबिट में आ गया। अगर PL एप्रोप्रिएशन से कोई लॉस है तो वो लॉस आपका डेबिट में आ जाएगा। अब फिर इसका जो है बैलेंस आपको निकालना आता है, कैरिड फॉरवर्ड, ये साइड आपकी ज्यादा है तो यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा, और ये अगर ये ज्यादा है तो यहाँ पे आ जाएगा, कोई भी हो सकता है। तो इसी तरह से आपका जो है अगर फ्लक्चुएट कैपिटल अकाउंट बनाना हो हमें, तो फ्लक्चुएट में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस ले लेंगे, फिर कोई इंट्रोड्यूस या विड्रॉल, फिर ये सारे आइटम ऐसे ही आ जाएंगे। ये आपका
फ्लक्चुएट अकाउंट हो जाएगा। तो इसी तरह से एक आपका ड्राइंग पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना आता है। ये चीज़ हो गई आपकी कि अगर आपको फिक्स कैपिटल अकाउंट दिया है तो आप 2 अकाउंट प्रिपेयर करोगे, जिसमें आपका फिक्स एक कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, एक करंट अकाउंट। जो चीज़ पार्टनर्स की जो है इनकम को या पार्टनर्स की कैपिटल को बढ़ाए वो क्रेडिट में, जो कम करे वो डेबिट में। और ऐसे ही फिर फ्लक्चुएट कैपिटल अकाउंट में एक अकाउंट बनेगा, वो इन दोनों को मर्ज करके बनेगा। ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है, जो भी आपकी ड्राइंग होती है उस पर हम 6 मंथ का जो है ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। 6 मंथ का, 6 मंथ का इसलिए मान लेते हैं क्योंकि हम ये मान के चलेंगे कि उन्होंने जो है पार्टनर्स ने अगर कोई भी ड्राइंग निकाली है, अगर वो कंटिन्यूसली होती रही है तो वो जो है महीने के या मंथ के मिड में निकाली होगी। तो इसलिए जो है 6 मंथ का उस पर जो है हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो ये है। फिर आगे जो है 1-2 क्वेश्चन में आपको जो है अगर वो ये बोल दे कि ड्राइंग जो है वो फर्स्ट जो है डेट को निकालते हैं, कोई भी हो सकती है, 1 जन हो सकती है, 1 जो है आपका फेब हो सकती है। तो इन सब चीज़ों के केस में आपका 6.5 महीने का आ जाएगा। और फिर ये 6 मंथ बीच में आ गया अगर कुछ भी ना बोले। अगर ये लास्ट में डेट बोले आपको कि जैसे 31 जो है मार्च को निकालते हैं, फिर 30 अप्रैल को निकालते हैं, ऐसे आए तो आप 5.5 महीने का चार्ज करेंगे। तो इस कंसेप्ट को हम किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम 1-2 क्वेश्चन करेंगे कि जिससे हमें ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि फिक्स कैपिटल और जो है ये फ्लक्चुएट कैपिटल क्या होता है। थैंक यू गाइस। कितने मिनट के बन गए?